बिल्कुल। ये पिका बिल की बात करें, और जब गुज़श्ता हुकूमत इसे लेके आ रही थी, मरीम नवाज़ साहबा, मरीम औरंगज़ेब साहबा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और चैलेंज भी करने का कहा था इन्होंने, लेकिन अब इसी हुकूमत ने इसको पास भी करवा दिया है। कल को इस हुकूमत ने भी अपोजिशन में आना है, तो ये बताएं पहले तो ये सहाफ़ियों के लिए कितना मुश्किल है, या सिर्फ यूट्यूबर्स ही इसका शिकार होंगे? देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें, ये तो मैं और आप एग्री करते हैं ना कि इस मुल्क में झूठ बोला जाता है। हाँ, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? आंखों में आंखें डाल के व्लॉग में बैठ के, जब अल्लाह का आप पे करम है, आपको पता नहीं हज़ारों डॉलर आ रहे हैं महीने के, ठीक है जी, जिसनों माँ ने 2 बारी तरकारी भी नहीं पा के देनी, मतलब इतनी आपको है कि यार कमाल हो गया। और मतलब सारा पूरा साल मैं डेटें सुनता रहा हूँ। बस जी 24 मार्च को इमरान खान साहब आ रहे हैं बाहर, अब जी 24 अगस्त को आ रहे हैं, अब जी 5 सितंबर के बाद ऐसे हो जाएगा, अब जी 12 सितंबर के बाद ये हो जाएगा। और मैं हर वक्त मैं कहा यार ये लोग किसी और सियारे पे रहते हैं, क्योंकि मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा। मैं भी मतलब साफ़ी हूँ, सारा दिन खबर की खोज में रहता हूँ, तो मुझे तो ऐसा पता नहीं यार। फिर इनके बहुत ही को बड़े ज़राए हैं, तो जब वो पूरी लाइन पिट की, जैसे अभी ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही थी, बस जी मैं आपको नामी ग्रामी यूट्यूबर ऐसे ही है। 25 दिसंबर को से पहले जी एक फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है जी, और वो आप देखिएगा थरथली मच जाएगी यार। वो नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी में गुजर गया, अब ये फरवरी के हम दूसरे हफ्ते में आ रहे हैं। तो यार मुझे एक बात बताएं कि वो कहाँ गई तमाम बातें? चूरन बेचा ना, झूठ बोला, फिर हमने लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाने हैं, क्योंकि मेरे पास माइक है और मैं ज़रा सूट टाई लगा के बैठ जाता हूँ, मैं साफ़ी है कहाँ जी। तो फिर मसला ये है कि आपको किसी ना किसी जाके इस गंद को तो रोकना है। आप अगर ये छोड़ दें कि जी हम कहते हैं हमारा फौरी तौर पे, मेरा और आपका आर्गूमेंट, मैं अपनी बात करता हूँ, वो जी हमारी आज़ादी इज़हार राय पर कदगन हो गई है। मैं मानता हूँ इसकी ज़ुबान ऐसी है जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन बेहतर लेआउट होनी चाहिए थी, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का फ़र्क। बहुत सीनियर सहाफ़ी अज़हर अब्बास साहब, उन्होंने एक दफ़ा भी बताया पहले भी कि हमने ये पिछले दफ़ा बना के दिया था, बिल्कुल उनसे कंसल्ट करना चाहिए था, जो मुल्क के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं यार, मैं मानता हूँ। लेकिन हम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि यहाँ पर लोगों की इज़्ज़तें उछाली जाती हैं बिकॉज मेरे और आपके पास इस माइक की ताकत है, क्योंकि हम यूट्यूब पे बैठे हैं और मैं सारा ऐसी तैसी फेर सकता हूँ लोगों की, झूठ बोल के, लोगों पे झूठे और झूठी खबरें दे के, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? मैं वो ऐसा लिखूंगा, मुझे पता है यार, मेरा तो पता है एक व्लॉग जो है मुझे $1000 दे जाएगा, वो सच झूठ बाद में देखा जाएगा। मसला ये है, तो किसी न किसी जगह जाकर तो आपने किसी जगह के ऊपर ढक्कन लगाना है, टैप कर उसको, उसका उस नलके को बंद करना है। तो मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये रेगुलेशन होनी चाहिए। ये PMLN के पहले दौर में आया, इमरान खान साहब ने भी इसका दिफा किया। अब ये हुकूमत आई है, ये उसको काला कानून कह रही थी, सारे कह रहे थे, आज ये कहते हैं नहीं जी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये करना था तो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। लेकिन मैं बहसीत एक आम पाकिस्तानी के, बहसीत एक छोटे से सहाफ़ी के, मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि इस कानून की ज़रूरत है, बिल्कुल है। मुझे बहुत से मेरे दोस्त बुरा भला कहेंगे, मैं कानून को बुरा नहीं कह रहा, मैं लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो उस पर कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। इसके वे के ऊपर आप कह रहे हैं कि हुकूमती कमेटी बैठी, हुकूमत ही फैसला करेगी? नहीं, आप कानून बना के तो कंसल्टेशन नहीं करते ना, आप कानून बनाने से पहले कंसल्टेशन करते हैं और पूरी करते हैं, लेकिन वो नहीं हुई, वो बस खानापुरी थी, वो खानापुरी थी सारा कुछ जो किया गया, लेकिन वो पहले मुकम्मल होनी चाहिए थी। आप हर एक को ऑन बोर्ड लें तो मेरे ख्याल में मसाइल हल हो सकते। लेकिन ये हुकूमती कमेटी ही बैठेगी और वो ही फैसला करेगी कौन सी खबर ठीक थी, ये भी तो गलत है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इख्तियार के अंदर लोग हैं ना, वो कई दफ़ा बड़े बड़े अजीब काम कर जाते हैं। अब जिन लोगों को आप वो बिठा रहे हैं, देखें मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी उधर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो अथॉरिटी हैं डिसाइड करने में कि ये फेक न्यूज़ है, ये झूठ है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये झूठा बयानी है, अगर वो फैसला करें तो मैं वो कहते हैं ना अपनी दाढ़ी उनके हाथ में देने के लिए तैयार हूँ, मुहावरतन कह रहा हूँ कि यार इन लोगों को पता है। यार अगर आपने किसी बाबू को बिठाया है जिसने ना सहाफ़त की है ना कोई, उन्होंने कहना अच्छा जी वो आपने ये बताया, तो मैं कहूँगा अच्छा यार मेरा तो सोर्स है ना, और मैं अपनी स्टोरी को बैक कर रहा हूँ कि ऐसा है। तो वो कहेगा नहीं जी पहले आप अपना सोर्स बताएं। तो सहाफ़त का जो पहला असूल है, जो आप अपने सोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते, कभी भी नहीं करते, रिवील कर ही नहीं सकते, आप नहीं कर सकते ना, तो फिर अगर आपने ये काम कराने हैं तो फिर तो रहने दें। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई बात करते हैं, आपने भी बात की है, ठीक है, और उन्होंने माफ़ी मांगने की भी कोशिश की है, उन्होंने ताकतवर सराय आपके पास आए हैं। उन्होंने अपनी अहलिया, अपनी साहबजादी, सबको कहा है कि यार आप किसी तरह रसाई हासिल करें पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक और मेरी माफ़ी के मामलात, और वो बहुत मुश्किल में है। देखिए जो बंदा मुश्किल में हो ना उसका तमस्खुर उड़ाना चाहिए, ना उस पर
जिस हालत में वो हैं, मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, क्योंकि बंदा किसी वक्त भी किसी स्टेज पर कोई किसी जगह जा सकता है, तकलीफ़ में भी आ सकता है। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। मैं तो फ्रेंकली ये कह सकता हूँ। मुश्किलात कम हो जाएंगी उनकी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हालात जो लग रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको सज़ा तो ठीक ठाक तगड़ी होगी। जा ये इस कदम को कैसा देखते हैं पाक फौज का इस तरह? देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो वो कायम कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिसाल है। देखें, आप पिछले 1.5-2 साल के अंदर देखें जो वाक़यात हुए हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला छोटी बात नहीं है, और वो पूरा उसे कहते हैं फैज़ नेटवर्क। उस नेटवर्क के अंदर और भी बड़ी चीज़ें हैं, दावे बहुत सी चीज़ों के किए गए हैं। मैं दोबारा कहूँगा, अगर इन दावों की हकीकत भी हमारे सामने आए फैसले की सूरत में, फिर पता लगेगा। फ़िलहाल तो दावे हैं ना जी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, लेकिन वो बिहाइंड क्लोज डोर्स है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा सर, साफ़ी हैं माशाल्लाह, सीनियर साफ़ी भी हैं, और ये ना पूछ लेना कितने पैसे लेना वो पता ही है सबको। अरे सबको पता ही है। अब वो आजकल सोशल मीडिया पे ये भी खबरें चल रही होती हैं, वो इतने करोड़ लेता है। अच्छा, ये भी एक झूठ चल रहा होता है किसी भी साफ़ी के हवाले से। चलो फिर 5-10 करोड़ पा दे। अल्लाह ताला दे जी, अल्लाह देने वाला। बिल्कुल जी, अल्लाह है वो देने वाला। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जेलों के अंदर जितने भी सियासी कायदीन रहे हैं, उनमें से सबसे आप समझे कि बहादुरी के साथ जेल किसने काटी है? अगर जरदारी साहब भी जेल में रहे हैं और तशद्दुद भी हुआ है उनके ऊपर। आसिफ जरदारी साहब ने बहुत मुश्किल हालात की जुबान भी काट दी गई थी, और वो बड़ी मुश्किल हालत की जेल थी। वो ये लोशों वाली जेल नहीं थी, वो बड़ी तगड़ी जेल थी, और आसिफ जरदारी साहब ने बड़े मुश्किल हालात काटे, और छोटी मोटी नहीं, 11 साल की जेल है वो। बिल्कुल ऐसी, वो 11 साल की जेल है, वो कोई छोटी जेल नहीं है। अच्छा, मुआवजा करें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब ने। हाँ, मैं जरदारी साहब ने तगड़ी जेल काटी है। तो ये भी डट के खड़े हुए हैं ना, इनके लोग कह रहे होते हैं। नहीं, खान साहब देखें, इमरान खान साहब ने डट के जेल काटी है और अभी तक काट रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ खिलाफ जब वो कू हुआ था, उनको जब अटक किले में रखा था, उन्होंने भी बड़ी मुश्किल जेल काटी है। लेकिन हाँ, जरदारी साहब से कोई कंपैरिजन नहीं है, उन्होंने बड़ी लंबी जेल काटी है, 11 साल तकरीबन उन्होंने जेल काटी है, बहुत लंबी जेल थी। और मैं दोबारा कहूँगा, वो बड़ी मुश्किल जेल थी। वो ऐसी जेल नहीं थी जहाँ आपको रोज़ कोर्ट में जाके कभी आप एक्सरसाइज मशीन ले लेते हैं, कभी आप कहते हैं टीवी में 16 चैनल आ जाएँ, अखबार मिले, ये मिले, वो मिले। वो बड़ी बुरी जेल थी, बताते हैं लोग। हम तो खैर वो उस एज में नहीं थे कि हम, लेकिन जिन लोगों ने करीब से देखा है, पाकिस्तान के नामवर बड़े सहाफ़ियों ने, उन्होंने देखा। और फिर हामिद मीर साहब ने एक ज़माने में रिपोर्ट किया कि वही सैफुर रहमान साहब जिन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ किए थे, वही सैफुर रहमान साहब उनके पाँव में गिर गए माफ़ी मांगने के लिए। ये हामिद मीर साहब ने बताया, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, जरदारी साहब ने बड़ी मुश्किल काटी है जेल। सर, मेरे वालिद साहब नवाए वक्त के साफ़ी हैं, बड़े पुराने, 1975 से सहाफ़त कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है वो भी मीडिया से है, तो मैं बड़ा शौक़ से देखता था चैनल, और आपका जो प्रोग्राम आता था ना नजम सेठी साहब के साथ, बड़ा शौक़ से मैं देखता था पूरा। वो चिड़िया आपके पास आ गई है, लेके आए आप साथ, या वो चिड़िया क्या होती थी वो आज बता दें। देखिए, बेसिकली वो हमने उसको वो मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया। वो सेठी साहब जैसे सोर्स होता है ना, आपका, आप मुख्तलिफ जगह पर आपके ज़राए होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वो उस हवाले से इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो एक वक्त था, वो गुजर गया। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ। अब मुझे वो, मेरे पास अपने काफ़ी बहसीत साफ़ी सोर्सेज आपके बन जाते हैं। सोर्स यही होता है आपके कॉन्टैक्ट्स हों। देखिए, साफ़ी को क्या चीज़ एडवांटेज देती है, वो है उसकी एक्सेस। अगर